हेलो माय वॉरियर्स, आपका अपने प्यारे से न्यारे से शानदार जानदार धमाकेदार इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा गया, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बहुत ही शानदार यार कहानी होने वाली है। मस्त तरीके की कहानी, बड़ी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कहानी है। चलो समझते हैं इसको और एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा आपको जो मल्टीपल चॉइस है ना, नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए बिल्कुल एक भी नंबर का लॉस नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन से, सबसे पहले यार कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं ना भाई। कैरेक्टर नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा कि यार कौन क्या था, ठीक है, इसलिए कैरेक्टर जानना जरूरी है। तो इजाबेल, ही इज अ सीक्रेट एजेंट। जो इजाबेल है वो सीक्रेट एजेंट है। हु इज द फैट, जो कि बहुत ही मोटा है, लेजी है, आलसी है और सीम स्लो और बड़ा धीमा महसूस होता है। बट ही आउटवेट्स अनदर सीक्रेट एजेंट बाय हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन वह आउटवेट्स अनदर सीक्रेट एजेंट, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था उसको कह सकते हैं एकदम चौंका देता है या मात दे देता है बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। दूसरा कौन है, सेकंड कैरेक्टर है इसमें जो है फाउलर। ही इज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। व्हाई युवा रोमांटिक राइटर है। ही केम टू मीट इजाबेल because he was looking for exciting story। कहते हैं he came to meet Isabel, जो Isabel से मिलने के लिए आया था क्योंकि he was looking for some exciting story। भाई जाहिर सी बात है, वो क्या था, एक राइटर था, तो वह स्टोरी के लिए किसके पास आया था, वो Isabel के पास आया था। और Isabel कौन था, Isabel एक सीक्रेट एजेंट था। आई होप दोनों कैरेक्टर क्लियर हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। चलो मैक्स की बात करते हैं। मैक्स कौन है, ही इज एन अनदर सीक्रेट एजेंट। वो एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। He is rival of Isabel, वह Isabel का प्रतिद्वंदी है या विरोधी है। But by using his presence of mind, लेकिन अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके या अपने presence of mind का, अपनी समझबूझ का प्रयोग करके he is fooled very easily by Isabel। उसको बहुत ही आसानी से Isabel के द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है। जी हाँ, किसके द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है, Isabel के द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है। क्लियर हुआ। चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैं एक फिर बता दूं, ये सीक्रेट एजेंट है, ये राइटर है और ये एक सीक्रेट एजेंट है जो कि राइवल है किसका, इजाबेल का। कौन राइवल है, जाहिर सी बात है मैक्स राइवल है इजाबेल का। क्लियर। चलो भाई स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, समझे जरा। सिर्फ आपको दो पिक्चर के माध्यम से मैं स्टोरी ऐसे भर दूंगा जैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ रखा हो, बिल्कुल उस तरह लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। आपको मिलने वाला पूरी स्टोरी आपके माइंड में तुरंत फिट होने वाली है। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखो यहां पर जैसे ये देखो इजाबेल है, ठीक है, मोटा सा, ये इसके साथ फाउलर है और ये यहां पर मैक्स है। ठीक है, तो जो फाउलर था वो क्या था, एक राइटर था। फाउलर ने जो भी जासूसों के बारे में पढ़ रखा था उसमें कहीं पर भी इजाबेल फिट नहीं बैठता था, कहीं पर भी उपयुक्त नहीं था। फ्रांसीसी होटल, कहते हैं कहां पर था, फ्रांसीसी होटल, जहां पर इजाबेल ने एक कमरा ले रखा था। मतलब फ्रांसीसी होटल था जहां पर इजाबेल ने कमरा ले रखा था, बहुत ही कम, वहां पर लाइट की व्यवस्था बहुत ही कम थी, बहुत कम प्रकाश वाला था। फफूंदी जैसी गंध वाले गलियारे में या गैलरी से होते हुए जब जो फाउलर था वो किसके पीछे पीछे जा रहा था, इजाबेल के पीछे पीछे जा रहा था उससे मिलने के लिए। जब वहां पर जा रहा था तो उसे बड़ी निराशा हुई क्योंकि वो 6 मंजिला इमारत थी और सबसे ऊपरी माले पर उसने एक कमरा ले रखा था। किसने कमरा ले रखा था बेटा, इजाबेल ने कमरा ले रखा था, और जो कि इस रोमांटिक काम के लिए या साहसिक कार्यों के लिए या रोमांचकारी कार्यों के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त लग रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या था, उसकी क्या सोच थी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या था यार, वो जो इजाबेल था ना वो बहुत मोटा था। मतलब जितना होना चाहिए ना, मोटा होता है, उससे ज्यादा अगर मोटा है तो जाहिर सी बात है यार एजेंट कैसे, क्योंकि उसने जब सोचा होगा ना कि मैं कहां जा रहा हूं, सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूं, अरे यार इतना जाना माना इतना बड़ा एजेंट है यार, ये माशाल्लाह बॉडी शॉडी होगी, एकदम मस्त गजब तरीके से रह रहा होगा, एकदम जैसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं एकदम टशन से रहता है, वैसे टशन से रहने वहां गया तो सब टाइम टाइम फिस्ट था। तो अब क्या था कि इजाबेल बहुत ही मोटा था, राइट। इजाबेल क्या था, बहुत ही मोटा था। उसका जो बोलने का लहजा था वो भी बिल्कुल बेकार था, अटपटा सटपटा सा। वो फ्रेंच और जर्मन भाषा तो चलो ज्यों त्यों बोल ही लेता था, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो अमेरिकन एसेंट थे, जो अमेरिकी जो लहजा था वो बोलने का उसका अभी पूरी तरीके खत्म नहीं हुआ था, जो कि 20 साल पहले वो बोस्टन से पेरिस लेकर आया था। फिर क्या होता है कि वो जब वहां पहुंचता है तो यार इजाबेल जो है, इजाबेल भाप लेता है कि फाउलर जो है, इजाबेल भाप लेता है कि फाउलर जो है वो क्या हो गया होगा, वो बहुत ही निराश हो रहा होगा। फाउलर क्या हो रहा होगा, निराश हो रहा होगा। तो उसे कहता है यार तुम निराश हो रहे होगे ना,
तुमने सोचा होगा कि तुम एक बहुत ही महान, बहुत ही बढ़िया सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, वहां पर दाएं दाएं गोलियों की आवाज चल रही होगी, कहीं पर वहां पर एकदम शराब में नशीली दवाएं मिलाने की बात चल रही होगी, कहीं कुछ विस्मयकारी आकृतियों की बात चल रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तुम्हें एक नीरस शाम मुझ जैसे इंसान के साथ बितानी पड़ी, वो भी एक फ्रांसीसी होटल में, एक छोटे से होटल में तुम्हें नीरस शाम बितानी पड़ी, तो तुमको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। और ये कहते कहते वो अपने कमरे तक पहुंच जाता है, और जब अपने कमरे तक पहुंचता है तो वहां पर वो अपना दरवाजा अपने कमरे का खोलता है और कहता है कि तुम निराश मत हो, ठीक है। तुमने ये भी सोच रखा हो तुम जो गए होगे तो बढ़िया से मरे काले नैनो वाली जो लड़कियां आएंगी तुम्हारा स्वागत करेंगे कि चलिए महाशय आपको ओजाबेल ने बुलाया है, ठीक है। तो तुम ऐसे सोच कर आए होगे, यहां पर आए हो तो एकदम पता लगेगा खटारा सबको देखने में मिल रहा है। कोई बात नहीं, निराश मत हो, तुम्हें बहुत कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास वो कागजात लेने के लिए लोग आने वाले हैं, या वो कागजात मेरे पास लेने के लिए लोग आने वाले हैं जो कि जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, और जो कि आने वाले समय में इतिहास का रुख तक बदल सकता है। ऐसे कागजात मेरे पास रखे, आज मेरे पास वो लेने आने वाले हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मेरे पास वो आ जाएंगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने महान सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आए हो। अच्छा, तभी क्या होता है, इतना कहते कहते वो दरवाजा खोलता है अपने कमरे का। जो दरवाजा खोलता है, जैसे ही अंदर जाता है दरवाजा कुंडी बंद करता है। भाई रात अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो उसने क्या किया, जैसे ही स्विच टक से ऑन किया, देखता है कि उसमें एक और समस्या खड़ी थी। उसमें कौन खड़ा था, उसमें खड़ा था मैक्स। ये कमरे के अंदर का दृश्य है माय डियर, समझना। ये कौन खड़ा हुआ है, ये मैक्स खड़ा हुआ है। और उसने देखा, इन दोनों ने क्या देखा, ओजाबेल और फाउलर ने देखा कि मैक्स कमरे के बीच में खड़ा हुआ, एकदम ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में है और इनकी तरफ ताने हुए। तो जो ओजाबेल था वो कहता है कि हड़बड़ा कर, अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया बिल्कुल यार, तुम यहाँ कैसे मैक्स, मैं तो सोच रहा था तुम बर्लिन में होगे। तो उसने कहा, मैक्स जो था ना, मैक्स बड़ा दुबला पतला सा इकहरे शरीर वाला था, लेकिन लोमड़ी जैसी धूर्तता उसके ऊपर चमक रही थी। वो था तो दुबला पतला, और उसके हाथ में जो ऑटोमेटिक पिस्टल थी ना, वो खतरनाक थी। मतलब था ऐसा कि मार दो घूसा बन जाए भूसा, बिल्कुल इतना नॉर्मल सा इंसान था वो, एकदम ऐसा लग रहा चूचू टाइप वाला, बहुत दुबला पतला सा इंसान था। लेकिन भाई ऑटोमेटिक पिस्टल मार दे, टक से पता लगे मामला है कि जगह पे थे हो जाए। तो इसलिए उसने कहा कि ओजाबेल ने कहा, अरे यार मुझे लग रहा था कि तुम तो यहां पर, तुम तो जो है बर्लिन में हो गए, तुम यहां कैसे आ गए। तो उसने कहा कि मैं यहां पर तुमसे वो फाइल लेने के लिए आया हूं जो कि आज तुम्हारे पास आने वाली है, और वो फाइल मतलब वो मिसाइल्स के बारे में फाइल मुझे दे दो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथ में सुरक्षित रहेगी। कौन कहता है ये बात, कहता है मैक्स की तुम्हारे हाथों की अपेक्षा यार मेरे हाथों में सुरक्षित है, मुझे फाइल पकड़ा दो, जल्दी से मेरे हवाले कर दो। तो उसने कहा यार मैं फाइल कैसे दे दूं तुमको। तो इसके बाद जब कहता है कैसे दे दूं, तो जब कहता फाइल दे दो, तो कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला। लेकिन इससे भी पहले बड़ी बात यह है कि अब ये बहुत गलत हुआ कि इस कमरे से दूसरी बार, मतलब इस विंडो से दूसरी बार कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आया, और बालकनी के कारण ऐसा हो रहा है। और ये सोचते हुए, कहते हुए, दिखावा करते हुए धम से कुर्सी के ऊपर एकदम से घच से ओजाबेल बैठ जाता है। कहता अब कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, अब लड़ाई तो होकर रहेगी, प्रबंधक से मैं लड़ाई करके रहूंगा, क्योंकि महीने में दूसरी बार कोई व्यक्ति इस खिड़की से आया है। जब खिड़की की चर्चा हुई तो ओजाबेल जो था उसने तो खिड़की के बारे में चर्चा की। जो फाउलर था वो टकटकी लगाकर देखता है, और वहां पर क्या देखता है कि एक खिड़की थी, ये जैसे एक खिड़की थी, उस टकटकी लगाकर उस खिड़की की तरफ देखता है, और बाहर एकदम अंधेरा फैला हुआ था, एकदम अंधेरा बाहर फैला हुआ था। तो मैक्स ने कहा कि मैं खिड़की उड़की से नहीं हूं, मुझे मालूम ही नहीं था यहाँ पे खिड़की, अगर मालूम होता खिड़की होती तो तुम्हारे काम बहुत आसान हो जाता। मैं तो चाबी लेकर आया हूं, मैं तो चाबी से अंदर आया हूं, ठीक है। तो जल्दी से भाई मुझे वो फाइल दे दो। तभी क्या होता है कि दरवाजे पर नॉक नॉक खटखट की आवाज आती है। जब दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है तो कहता है कि ये कौन आ गया, ठीक है, ये कौन आ गया। अच्छा, इससे पहले क्या होता है जरा समझे। जो ओजाबेल था वो किसके साथ था, ये फाउलर के साथ था। तो मैक्स जब देखता है ना तो बड़ा टशन में इशारे के साथ कहता है कि महाशय जल्दी से तुम भी बैठ जाओ, मतलब लगाया पिस्तौल दिखा रहा, जल्दी तुम भी बैठ जाओ, फटाक से जल्दी से आराम से बैठ जाओ। कम से कम हमें कितनी देर तक बैठना होगा, कम से कम 30 मिनट तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। ओजाबेल झुंझलाते हुए बोल रहा है 30 मिनट नहीं 31 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, 30 मिनट नहीं 31 मिनट तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको 12:30 का समय यहां पर आने के लिए दिया है, और वो लोग 12:30 पर आएंगे। तभी क्या होता है, दरवाजे पर नॉक नॉक टक टक की आवाज आती है। तो जो फाउलर था, ठीक है, वो थोड़ा सा उचक पड़ता है, जो मैक्स था वो उचक पड़ा, लेकिन ओजाबेल नॉर्मल था।
तो कहने ये कौन है? मैक्स कहता अब कौन कमरे पर और कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? तो अजहबेल कहता है अरे यार इतने जरूरी कागजात थे, इतने इंपॉर्टेंट कागजात थे, इसीलिए मैं पुलिस वालों से कहा था कि देख लेना कि सब कुछ सही है, तो जांचने के लिए आए हुए हैं और कमरा है खुला, मतलब दरवाजा अंदर से लॉक तो है नहीं, आराम से वो कमरे से आ जाएगा, तुमको शूट करने में जरा सा भी संकोच नहीं, मैं धाए से तुम एकदम छुआछूत एकदम छूमंतर हो जाओगे, एकदम गायब हो जाओगे। तो कहने अरे यार ये तो बड़ी समस्या होगी, ये किसने सोचा? मैक्स ने सोचा। कहने ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कौन सी समस्या आ गई यार। अब क्या करता है कि वो वहां से हटता है और सोचता है कि मैं खिड़की के पास चला जाऊंगा और जल्दी से बालकनी पर उतर जाऊंगा और फिर जो है फिर से इससे फाइल ले लूंगा। कि तो वो उसकी तरफ पिस्तौल ताने हुए है और जा रहा है, कहता है कि जल्दी से उनको भगाओ, जल्दी से भगाओ, अगर जरा से भी गड़बड़ी की ना, जरा से भी चापलूसी की तो मैं मारने में एक बार भी नहीं सोचूंगा, जल्दी से उनको भगाओ, जल्दी से भगाओ। और जल्दी से ऐसा करते कहते वो एक पैर पहले खिड़की के बाहर लटकाता है, फिर दूसरा पैर वो खिड़की के बाहर लटकाता है, फिर इसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तुरंत ही वो लगता है कि यार पुलिस वाले होंगे तो पता लगेगा, मुंडी दिखाई रही खिड़की के ऊपर से और मारेंगे धम से, बदले भेजा जा फ्राई हो गया तुरंत ही। तो सोचता है कि यार यहां पर रुकना ठीक नहीं होगा, तो वो पहले तो इसको विंडो सिल को पकड़ता है, ठीक है, दहलीज को पकड़ता है विंडो के, फिर क्या करता है एकदम से उसको छोड़ देता है जिससे कि वो नीचे की जो बालकनी है, जो कही गई कथित बालकनी थी, उसके ऊपर आराम से रुक जाए। लेकिन जब वो छोड़ता है तो एकदम से बहुत तेजी से चिल्लाहट की आवाज आती है, धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और बहुत तेजी से कोई चीखता है। अब क्या होता है कि उधर दरवाजा खुलता है, बढ़िया सा एक जो वेटर था, मस्त एक हाथ में, एक उसके हाथ में बोतल थी, एक ट्रे थी, दो ग्लास से लाता है और बढ़िया से टेबल पे रख देता है और कहता है महाशय ये लीजिए आपने जो मंगवाया था पेय आपके लिए। तो बड़ा शानदार तरीके से उसके लिए वो पेय खोलकर वहां पर रखता, वहां से चला जाता। फाउलर था कहने यार ये कहां आदम का, पुलिस कहां है, पुलिस कहां है भैया, ये तो पुलिस आई ही नहीं। तो फाउलर की बात सुनकर आजहबेल का कौन सी पुलिस, कहां की पुलिस, पुलिस का तो यहां कोई काम ही नहीं था। कहना अच्छा वो जो बालकनी पे है ना अभी आएगा, अभी तुमको सही कर देगा आके, बालकनी पे जो है। कहना कोई बालकनी पे नहीं, क्योंकि वहां पर वास्तव में कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब वहां पर कोई इधर बालकनी नहीं थी, मतलब जहां पर ये लोग, ये व्यक्ति जो मैक्स था जहां से उतरा था वहां पर कोई बालकनी नहीं थी, एकदम छठे मंजिले से सीधे नीचे आ गया था। और जाहिर सी बात है इतनी देर ऊपर से नीचे गिरने पर मामला है की जगह पर तय हो गया होगा। तो इस तरीके से यहां पर यह बताया गया कि किस तरीके से जो बहुत ही विकट स्थितियां आ जाती, वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करे, अपनी समझबूझ का यूज करे, तो आसानी से अपने आप को बचा सकता है ऐसी खतरनाक स्थिति से भी। आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी हुई, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जल्द से जल्द आपको वीडियो के रूप में आपको मल्टीपल मिलने वाले हैं, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं, उसके बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।